हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग टीचिंग लर्निंग मैजिक। माई सेल्फ दिलबाग सिंह। आज की हमारी वीडियो है वो निपुण हरियाणा के तहत जो सीआरपी प्रोग्राम है उसके तहत विभाग ने हमें 3 डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करवाए गए हैं। वो 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, वो क्या क्या हैं आज की वीडियो में चर्चा होगी और उसको लागू कैसे किया जाएगा। उसके बाद में स्किल पासबुक है वो कैसे भरी जाएगी, ऑनलाइन टीचर डायरी है वो उसके तहत कैसे भरी जाएगी, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई अपडेट है वो आपको मिलती रहें और पोर्टल से संबंधित हर एक वीडियो है वो आप तक पहुंचाते रहें। तो आगे मैं वीडियो को शुरू करता हूं। तो सबसे पहला जो एनेक्सर ए है उसमें क्या है कि वो इंस्ट्रक्शन शीट बोलते हैं उसको। इंस्ट्रक्शन शीट में उसमें टीचर्स को उस कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में बताया गया है और विद्यार्थियों की सहभागिता को समझने में हमारे जो टीचर साथी हैं उनको हेल्प मिलेगी। उसमें सारा का सारा गाइडलाइन कैसे टीएलएम का यूज करना है और किस प्रकार से जो ये प्रोग्राम चलेगा इसकी अलाइनमेंट कैसे कैसे करनी है उसमें सारा इंस्ट्रक्शन दी गई है। सेकंड नंबर पे एनेक्सर बी आता है। एनेक्सर बी में जो कक्षा और विषय के लिए जो सप्ताहवार योजना है और पर डे आपको क्या क्या कार्य करवाना है उसमें सारा टीचर्स रिसोर्स शीट में दिया गया है। उसका भी हम बताएंगे कि भी कैसे उसको यूज करना है। और तीसरे नंबर पे आता है एनेक्सर सी। एनेक्सर सी में लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज दी गई हैं। तो लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज में जैसे बच्चे को क्या क्या एक्टिविटी करवाई जाए ताकि वो सीखने में आनंद ले और अच्छी प्रकार से जो भी याद करे, जो भी उस एक्टिविटी में करे ताकि भूल ना पाए बच्चा। तो एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन में बच्चा ये है कि जैसे फाउंडेशन एजुकेशन में अगर बच्चे को मूल रूप से किसी चीज का ज्ञान करवाया जाता है तो बच्चा भूलता नहीं है। तो उस एक्टिविटीज का यही उद्देश्य है कि उस एक्टिविटीज के माध्यम से बच्चे को जो भी कॉम्पिटेंसी करवाई जाएगी वो बच्चा आसानी से याद कर लेगा और भविष्य में कभी भूलेगा नहीं। उसके बाद में बात आती है टीजी की। टीजी का क्या प्रयोग है और उसके बाद में वर्कबुक का क्या प्रयोग है वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। नेक्स्ट जो है वो स्किल पासबुक की। स्किल पासबुक में वो कैसे फिल करना है कि भाई किस प्रकार की कॉम्पिटेंसी कौन से नंबर की पेज पे क्या करना है वो सारा का सारा हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो हम शुरू करते हैं। अभी बात आती है टीचर रिसोर्स शीट की, कैसे प्रयोग करना है। तो आप देख पा रहे हैं जो पहला दिन है उसमें टीचर रिसोर्स शीट में संख्या 5 तक को मूर्त रूप से गिनना है, वो बच्चों को सिखाना है। जैसे कि पिक्चर के माध्यम से मैंने दिखाया भी है। जो अपना टीचर्स रिसोर्स शीट का पहला पेज है टी का प्रयोग है। जैसे टीजी में पेज नंबर 30 से 32 जो आपको स्क्रीन के माध्यम से दिखाया गया है। जो सेकंड क्लास का पहला दिन है उसमें टीजी में 30 से 32 नंबर पेज है वो आपको दिखाया गया है, वो यूज करना है। टीजी में बताया गया है कि जो लेसन प्लान है वो कैसे तैयार करना है। सबसे पहला स्टेप है रिवीजन का है, दूसरा है वो अवधारणा से परिचित करवाना है बच्चे को, तीसरा है बच्चे को मूर्त रूप से टीएलएम के द्वारा क्लियर करवानी है। अगर बच्चा मूर्त रूप से सीख जाता है उसके बाद में मूर्त से अमूर्त की तरफ लेके जाना है और उसके बाद में बच्चे की स्किल पासबुक है वो भरी जानी है। तो अब बात आती है टीजी एक्टिविटी की। टीजी में एक्टिविटी नंबर जो 31 नंबर पेज है वो एक्टिविटी का है। उसमें एक्टिविटी क्या क्या करवानी है वो बताया गया है। और उसके बाद में वर्कबुक का पेज नंबर 32 जो 32 नंबर पेज है वो आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो पेज है वो संख्या बोध का है। उसमें बच्चे को संख्या बोध है वो करवाना है। और जैसे इसमें दिखाया गया है मधुमक्खियों को, जैसे कितनी मधुमक्खियां हैं वो संख्या से मिलान करना है। तो इस प्रकार से बच्चा है वो गिनना भी सीख जाएगा और उसको संख्या ज्ञान हो जाएगा। अभी बात आती है कि जो पहली कॉम्पिटेंसी है बच्चे को 5 तक की संख्याओं को गिनना आ गया तो इसका मतलब यह है कि बच्चे ने पहली दक्षता है वो हासिल कर ली है। तो आप इसके बाद में स्किल पासबुक भरेंगे। स्किल पासबुक में आप बच्चे को यस और नो 2 ही ऑप्शन दिए गए हैं। जो पहले वर्कबुक थी उसमें 3 ऑप्शन दिए गए थे लेकिन इसमें 2 यस और नो का है। अगर बच्चा सीख गया तो यस, नहीं तो नो। तो ये तो हुआ स्किल पासबुक का। अभी बात आती है टीचर डायरी की। तो टीचर डायरी में इसमें सारा का सारा कुछ जो आपकी टीचर रिसोर्स शीट है उसमें दिया गया है कि आपको कॉम्पिटेंसी भी दर्शा दी गई है। उसमें
आपको टीजी का पेज जो आपने बुक यूज की है, वर्कबुक है, उसका आपको ब्यौरा देना है और उसमें पेज नंबर कौन सा करवाया वो भी ब्यौरा देना है। और कॉम्पिटेंसी में कॉम्पिटेंसी नंबर है, जैसे कि वर्कबुक में दिखाई दिया दे रहा है आपको, जो स्क्रीन के माध्यम से दिखाया गया है, कॉम्पिटेंसी नंबर 4.1 है, तो इसमें कॉम्पिटेंसी नंबर भी आ गया। उसके बाद में टीएलएम का यूज, टीएलएम में आपने क्या यूज किया है वो आप इसमें जो जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं वो आपने जो यूज किया है वो भर सकते हैं। उसके बाद में आपने कौन सा चैप्टर करवाया है वो भी आ गया और कॉम्पिटेंसी नंबर भी आ गया और पेज नंबर भी आ गया, सारा का सारा। इस तरह आप यहाँ से उठा सकते हैं और अपनी डायरी फिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन सभी 3 एनेक्सर, टीचर डायरी, स्किल पासबुक की अलाइनमेंट इस प्रकार से कर सकते हैं। थैंक यू।